रोना आता है जी। मेरी मम्मी का चेहरा भी मुझे याद नहीं है। रोइए मत आप, आपको ये लोग मदद करेंगे, आप रोइए मत, रोइए मत। घर का कोई नंबर याद है? ऐसे भी कोई घर वाला होता है सर? ऐसे घर वाला होता नहीं है जो 10 बरस के हो गए। मैंने क्या किया? ऐसे निष्ठुर होना नहीं चाहिए। तो इतना निष्ठुर क्यों होता है? क्या मैंने क्या दोष किया है किसी का? तो मैं तो आपका बहन हूँ, आपका बेटी हूँ, आपका जियारी पुत्र हूँ। फिर आपने ऐसा 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 पाप किया है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता ना, इसीलिए 10 बरस हो गया किसी का साउंड नहीं सुना। अच्छा, चेहरा नहीं देखा। नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा भुवनेश्वर की आश्रम में हम पहुँचे हैं और इस आश्रम में मानसिक रोगी रहते हैं जिनका इलाज यहीं पर होता है। ये आश्रम शानदार काम कर रहा है उड़ीसा के अलग अलग जगह से, जहाँ पर भी मानसिक रोगी इनको दिखता है या कहीं से लोग अगर आते हैं यहाँ पर इस आश्रम में, उनका इलाज यहीं पर चलता है और वो फ्री में चलता है। डॉक्टर गोविंद पटनायक ने इस आश्रम को बनाए हैं और इसके पीछे एक शानदार कहानी भी है और कभी समय होगा तो इस कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है इस आश्रम में आने का यही है कि जो मानसिक रोगी ठीक हो चुके हैं या धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, वो अपने परिवार से अलग है, वो अपने परिवार लोगों से मिलना चाहते हैं या फिर ठीक होने के बाद घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर से कोई लेने नहीं आता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि एक केस स्टडी जो है हम लें, उनसे बात करें और उसको ठीक से कवर करें ताकि उनकी जो संदेश है वो लोगों के पास पहुंच जाए, परिवार के पास पहुंचे। कहीं ये ना हो जाए परिवार देखने के बाद उनका मन बदल जाए और उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आ जाए। और आज जो केस स्टडी है, इससे पहले हमने ज्योति सोनी का दिखाया था मध्य प्रदेश का, और आज जो है इनका नाम हेनेलिसा पटनायक है, उड़ीसा के जगतसिंहपुर ज़िले के रहने वाली है और वो अपनी कहानी बताना चाहती है। 10 साल से वो अपने घर नहीं गई है, अपने माँ बाप से नहीं मिली, अपने भैया भाभी से नहीं मिली है। तो वो रोज़ घर वालों को याद करती है और घर जाना चाहती है, लेकिन घर से ना कोई लेने के लिए आता है और ना ही ये घर जा पा रही है और ना ही इसे कोई मिलने आता है। न्यूज रे छाड़ी देले घर लोग देखते नहीं सेही कथा पे सेही पे आस्थिलु हमें। आपण भाई ना कहउथले मु जीवा को चाहूची मते हां भाई ना भाई ना कहउथले कोंतु संबित कुमार पटनायक। हां आउ साना भाई अछंती विमित पटनायक, विमित कुमार पटनायक। आउ मो मम्मी अछंती लिली पटनायक। से फोन करंती, प्रकृति रे फोन करंती मम्मी भौणी। बड़ भाई फोन करेनी, साना भाई फोन करेनी। बर्तन बहुत दिन मम्मी भौणी भी करना 8-10 वर्ष है करना। अरे टीवी रे छाड़ दे परबे? हां हसन तुरंत टीवी पे छाड़िया पे टीवी रे छाड़ी देले, टीवी रे छाड़ी देले कहबे जे मु हेनलिसा पटनायक भाई तमे जोठी अच्छ आसी कि देखा करो। आप निजे अपील करो। मु हेनलिसा पटनायक भाई, मु हेनलिसा पटनायक, तमे जो संबित पटनायक, तमे मु भाई, तमे जोठी अच्छा आसी कि मते जो खोरदार जाड़ा जगार मु मिशन आश्रय अच्छी, तमें आसिकी टिके मत देखा करी बस पड़ाओ। आमर किसी दरकार नहीं, खाली देखा करो। मीडिया छाड़ देले से देख मन पड़ुची भाई को कथा, घर कथा, मां कथा सब मन। हम भी ट्राई करिबा। भाई का चाकरी कोथले करथले जानछथि? भाई बिजनेस करथले, बड़ भाई बिजनेस, साना भाई चाकरी सारा कंपनी मैनेजर। सारा कंपनी पारादीप बंद, पारादीप रो सारा कंपनी फर्टिलाइजर पारादीप फर्टिलाइजर। हाँ तो आपने बोली, आपने तो घर जाना चाहती, लेकिन आपको कोई लेना नहीं चाह रहा है। कोई वहाँ से कोई उत्तर नहीं आ रहा है ना, वही चीज है ना। तो आपने एड्रेस बताया आपका अगर पूरा। मैं घर चले जाऊंगी माने मुझे घर को जाई कि देखि भी जना पड़ी हिंदी भी कहउचंती? घर कोन अवस्था जानचंती? मो मम्मी अछंती से केतेबेले एक्सपायर कर जिवे भी माने खबर दे देखा पे जो चाहउचंती मां। हां देखा करी पळे आसबी। आपण हिंदी भी कहि जानचंती? हिंदी टिके टिके अल्प अल्प बढ़िया हिंदी कहउचंती, अल्प अल्प कोन जगतसिंहपुर। हमर गोटे कटक बस धरिबो,
बस भी जानते को बस जाऊँ आप कटक बस धर कटक बादामबाड़ी रे कटक बस रही बादामबाड़ी रु जगतसिंहपुर बस धर जगतसिंहपुर तार चलो कि बटपाल गाँव में ओह्लैदेव डायरेक्ट डायरेक्ट सी जट जो रघुनाथपुर घर गले रखिए लोक आपन को न रखिले मुझे पलि आसबि देखा करी मैडम मान सहित पलि आसबि देखा करी अच्छा मैडम आप चाहते तो मैडम आपन से जाऊ जानतु जानतु आप देखा करी देखा करी पलि आसबे देखंतु मदद साहाय्य करिवे टिके हाँ हाँ मदद कीजिएगा अगर वो अपने परिवार से मिलना चाहती है जी बिल्कुल तो आप लोग थोड़ा सा ले जी जाइए हम उनको। तो चाहते हैं कि वो फैमिली से मिले लेकिन हम लोकेशन नहीं ट्रैक कर पा रहे सर 10 वर्ष हो गए हमने नहीं देखा तो किसी हम- को नहीं देखा कोई आ किसी भी की नहीं आवाज भी नहीं सुना अच्छा ठीक है कोई नंबर है घर का याद है रोना आता है जी मेरी मम्मी का चेहरा भी मुझे याद नहीं है रोइए मत आप आपको ये लोग मदद करेंगे आप रोइए मत घर का कोई नंबर याद है ऐसे भी को घर वाला होता है सर ऐसे घर वाला होता नहीं है जो 10 वर्ष के हो गए मैंने क्या किया ऐसे निष्ठुर होना नहीं चाहिए तो इतना निष्ठुर क्यों होता है क्या मैंने क्या दोष किया है किसी का तो मैं तो आपका बहन हूँ आपका बेटी हूँ आपका जियारी पुत्र हूँ फिर आपने ऐसा पाप किया है मैं किसी को कुछ नहीं कहता ना इसीलिए 10 बरस हो गया किसी का साउंड नहीं सुना अच्छा, ना अभी- चेहरा नहीं देखा हम इसलिए इसे कहानी लेकर आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्या पता हमारी कहानी देखने के बाद हो सकता है घर वालों की मन बदल जाए वो इन्हें लेने के लिए आश्रम आ जाए और अपने घर ले जाए अगर ऐसा होता है तो ये हम सब के लिए एक बड़ी बात होगी आपसे एक ये भी अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे तो हमारी चैनल आगे बढ़ सकता है और ये से कहानी जो है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकता है ସେଇଠି ରହିକି ଆମର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା